हाथ में क्या लिए थोड़ा? ये कलम है, जैसे साइटेड क्लिक कलम बोलते थे कि आप देखिए हमारे लैंग्वेज में इसको स्टाइलस बोलते हैं। हाँ, अब ऐसे तो कोई देखेगा तो कहेगा कि ये क्या है, लट्टू की तरह दिख रहा है। छेद करने वाला बस तो एक सेल है ना, तो इसमें 6 डॉट है, 3 इस साइड 3 इस साइड है। तो सर हमको काजल लिखना है, तो काजल का डॉट होता है क का 1 और 3, तो मैं लिखूंगी काजल। देखिए काजल लिख रहे हैं, देखते हैं। इससे पता चल जाता है हमारा इंग्लिश का है। तो ये सर, ये हमारा 1 3 से मैंने बोला था ना क बनता है, तो ये हमारा 1 3 का डॉट है, तो इस पे हाथ रखते ही पता चल जाता है ये 1 3। शिक्षा 2 प्रकार का होता है, आज मुझे एहसास हुआ। मित्रों, आज मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली में, और दिल्ली में एक ब्लाइंड संस्था, इधर दिखा दो बेटा, बेटल फॉर ब्लाइंड फाउंडेशन है, आप देख सकते हैं। और सारी मतलब यहाँ ब्लाइंड लड़कियां हैं, और इन लोगों से नॉर्मल और इन लोगों के पढ़ाई में कितना का अंतर है आप लोग को 2 मिनट में ये लोग बता देंगे। अभी एक बुक रखा था, बुक कहाँ है बेटा, थोड़ा सा लाओ ना। आप देख लीजिए सभी लोग ब्लाइंड हैं, और इन लोग का किताब और कापी आज हमारे सामने। इसे किताब किसे कहते हैं, कापी किसे कहते हैं, इन लोग से नॉर्मल भी लिखवा के देखते हैं और इन लोगों की भाषा में भी लिखवा के देखते हैं। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर ब्राइट लोग इतना ब्रिलियंट कैसे हो जाते हैं, कैसे पढ़ते होंगे और कैसे लिखते होंगे, आपके मन में हमेशा एक ख्याल चलता है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि ब्लाइंड लोग भी पढ़ते हैं और लिखते हैं। थोड़ा सा कापी को लाइए, ये देखिए नॉर्मल कापी है और ये इन लोगों का कापी है। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम काजल है, और हम ब्रेल लिपि से अपना राइटिंग करते हैं और रीडिंग भी करते हैं ब्रेल लिखा हुआ। कितना पढ़ लिए हैं? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट और मेरा मास्टर चल रहा है पॉलिटिकल साइंस से। अब देखिए ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, यहाँ जिसको आप देख रहे हैं सभी लोग ब्लाइंड लोग ही हैं। और ये क्या है जो आपके सामने रखा हुआ है? ये ब्रेल है, हमारा ब्रेल स्लेट। तो इससे क्या मतलब, अगर आपका काजल नाम लिखना हो तो कैसे आप लिख पाएंगे? सर काजल नाम जैसे ये हाथ में क्या लिए थोड़ा? ये कलम है, जैसे साइटेड क्लिक कलम बोलते थे कि हमारे लैंग्वेज में इसको स्टाइलस बोलते हैं। हाँ, अब ऐसे तो कोई देखेगा तो कहेगा कि ये क्या है, लट्टू की तरह दिख रहा है। छेद करने वाला बस तो बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा आप अपना नाम लिख के बताएंगे इसमें? यस सर। जैसे काजल, हाँ जी, इंग्लिश में लिखेंगे कि हिंदी में? सर दोनों लैंग्वेज में। हाँ लिखिए ना थोड़ा। ये सर, जैसे कि ये ब्रेल हमारा है ना, तो इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया है, जिसका जयंती हम लोग मनाते हैं 4 जनवरी को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, पहले तो उन्होंने 12 डॉट में बनाए थे, लेकिन उस ब्रेल के बारे में मैं नहीं जानती, क्योंकि वो फिर उसको ख़त्म कर दिया गया और 6 डॉट में हमारा बना दिया गया एक सेल। तो 6 डॉट के अंदर सर हमारा एक लेटर बनता है। तो सबसे पहले तो हमें लेटर याद करना पड़ता है, जैसे ABCD होता है Z तक, या फिर क ख ग अंग जो होता है पूरा आ ई उ, पूरा मतलब याद करना पड़ता है। आप लोग इसमें कैसे याद कर लेते हैं? तो सिर्फ चारों तरफ आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि छेद आपको दिखाई देगा जिधर आप देखेंगे। तो सर ये हमारी टीचर शुरुआत में याद करवाती है पूरा अल्फ़ाबेट कि 1 डॉट A, B के लिए 1 2, C के लिए 1 4, D के लिए। अभी आप अपना नाम लिखिए, थोड़ा सा ऐसे नाम लिखिए ना। अभी सर मैं अपना नाम लिखती हूँ, जैसे कि ये एक सेल है ना, तो इसमें 6 डॉट है, 3 इस साइड 3 इस साइड है। तो सर हमको काजल लिखना है, तो काजल का डॉट होता है क का 1 और 3, तो मैं लिखूंगी काजल। देखिए काजल लिख रहे हैं, देखते हैं किस तरह से काजल लिख दे रही है, कितना समय लगता है और क्या है। काजल कैसे लिखा जाता है? इंग्लिश में लिख रहे हैं कि हिंदी में? दोनों में सर। दोनों में लिख रहे हैं? यस सर। अरे वाह, अब ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहे हैं, लिखा गया। अब बताइए कौन हिंदी वाला है कौन इंग्लिश वाला सर है? जो ये पहला है ना, ये काजल है, और उसके बाद मैंने स्पेस किया है, उसके बाद ये 6 को डॉट लगा करके लिखा है, ये इंग्लिश में है। तो सर अंतर ये है कि जब हिंदी लिखते हैं ना, उसमें 6 को डॉट नहीं लगाते हैं। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो 6 का डॉट लगाते हैं। इससे पता चल जाता है हमारा इंग्लिश का है। तो ये सर, ये हमारा 1 3 से मैंने बोला था ना क बनता है, तो ये hamaरा 1 3 का डॉट है, तो इस पे हाथ रखते ही पता चल जाता है ये 1 3 है। मतलब ये काजल लिखा गया नहीं, उसके बाद बड़ा आ होता है, तो 3 4 5 से एक बड़ा आ होता है, फिर ज होता है 2 4 5 से ज, और 1 2 3 से। तो ये तो बड़ा मुश्किल है लग रहा है।
आज बहुत कठिन नहीं लग रहा है? नहीं सर, कठिन नहीं है। ये जिनको नहीं पता इसलिए उनको कठिन लगेगा। आपको याद नहीं है ना, यदि याद हो जाएगा ना सारे डॉट्स तो आपके लिए भी ये इजी होगा। चलिए, ये तो आप देख रहे हैं, आप इनसे नॉर्मल लिखवाते हैं। इधर ये भी हैं, ब्लाइंड भी हैं, मिश्रा जी हैं। थोड़ा आप लिखिए ना, नॉर्मल थोड़ा सा लिखिए तो कैसे लिखते हैं नॉर्मल। वो उधर पेन है, पेन हाँ वहीं पेन है। देखिए ये लोग नॉर्मल कैसे लिख पाते हैं, जैसे हम और आप लिखते हैं तो किस तरह से देखिए ये लोग लिखते हैं। आप लिखिए तो, अब देखिए लिख रही हैं, नॉर्मल लिख रही हैं। अब देखिए क्या लिख रही हैं, ये नॉर्मल मतलब लिख रहे हैं ऐसे। देखिए नॉर्मल लिख रहे हैं। ये तो स्याही पूरा हाथ में ही पोत लेंगे आप। क्या कर मतलब अच्छा पकड़ पकड़ के लिख रही हैं। थोड़ा सा अब देखिए लिख दी, क्या लिखी हैं वो? अपना नाम लिखी हो, मीनाक्षी। हाँ देखिए मीनाक्षी नॉर्मल लिखी हैं। अगर उधर देखिए जाए, ये था इनका कापी देख लीजिए, सादा पूरा कापी आप देखे होंगे, कापी पूरी सादी है। और अब किताब देख लीजिए, किताबिया थोड़ा सा दीजिए तो ये लोग किताब इन लोग का है। अब ये लोग किताब में क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका किताब है, चारों तरफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पता ही नहीं। आप पढ़िए ना क्या लिखा है, आप पढ़े तो। हाँ इनको दीजिए, हाँ आप पढ़िए ना क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा है इसमें। मतलब हम जब पढ़ने को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से ये जो लेफ्ट है यहाँ से सीधा ऐसे राइट जाते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है विषय सूची, विषय सूची लिखा है। 40 नंबर 1 पूजा अर्चना संबंधी नियम। नंबर 2 पे 40 पाठ का महत्व। हाँ नंबर 3 श्री गणेश 40। अब देख लीजिए, अब जैसे विषय सूची को देख करके इतने पेज नंबर बता रहे हैं ना, तो उस पेज को हम खोल करके सीधा उसको हम पढ़ सकते। अब थोड़ा सा किताब को इधर दीजिए ना, अपने वाले किताब को इधर दीजिए। अब ये देखिए ये लोग का एक कापी है, ये भी सादा इस पर लिखती है। अब ये आपको देखने में लग रहा है कि ये सादा ही है, लेकिन इस पर लिखा हुआ है पूर्ण रूप से। अगर इधर से देखा जाए हमको, अब देखिए इस पर लिखा है 40 पाठ संग्रह एवं संक्षिप्त पूजन विचार। अब ये पूरा आप देख सकते हैं। और आप इधर ऐसे ही उठाएंगे, इधर आप पढ़िए ना ये क्या लिखा है, ये सब क्या है, थोड़ा सा पढ़ के बताइए तो। हाँ वही क्या लिखा है? 40 लिखा है सर, ऊपर वाला 40 लिखा है। ये बीच में क्या, ये बीच वाला में क्या लिखा है? बीच, हाँ वही नीचे आइए, हाँ वहाँ पे हाथ का ये लिखा है, क्या लिखा है? संकलन, संकलन लिखा है एवं संयोजन। संकलन एवं संयोजन, ये पूरा लिखा था। अब देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बुंदा बुंदा सा है और हमें नहीं समझ, शायद वीडियो में पूर्ण रूप से ना दिखाई दे, लेकिन ये पूरा 40 का इन लोग का बुक है। और किस तरह से लोग पढ़ते हैं आपने देखा, हमने तो कभी नहीं देखा था। जाता तो था, ब्लाइंडों से मिलता था, लेकिन पढ़ाई के बारे में जिस तरह से लोग पढ़ते हैं, लोग कैसे अभ्यास करते होंगे, आज खुल के आपके सामने आया है। ये सब अभ्यास करने में कितना समय लगता होगा? सर वो तो अपनी मेमोरी पावर होती है, मेहनत होता है। तो जैसे मैं तो 1 महीने में सीख गई थी। 1 महीने में हिंदी इंग्लिश पढ़ना सब सीख गई थी? नहीं, लिखना सीख गई थी, ब्रेल और अच्छी रीडिंग। तो ये तो मतलब रीडिंग करते करते प्रैक्टिस करने से हो जाती है। सर मतलब 1 महीने में मैं सीख गई थी। अब देखिए हमारे और आपके पढ़ाई में और इन लोग के पढ़ाई में कितना का अंतर है, आज सीधा समझ में आया। मैं जाता था तो सिर्फ देखता था कि ये लोग क्या होता है कि ब्लाइंड हैं, ये लोग पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, लेकिन इस किताब को देखकर आज समझ में आया कि बहुत काफ़ी, जैसे हम लोग को लगता है कि नॉर्मल चीज़ है, तो सबके लिए कहीं ना कहीं, लेकिन इन लोग के लिए अब एकदम नॉर्मल है। हम और आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये लोग तड़ातड़ पढ़ रहे हैं जिस तरह से आप इस किताब को देख रहे हैं। क्या लगता है हमारे और इनके ज़िंदगी में कितना का दूरी है, ये कमेंट करके बताइएगा। अब और कितना ये लोग मेहनत करते होंगे आप समझते हैं। ये हैं हमारे भारत की बेटियां जो ब्लाइंड है, और आज हम एक संस्था में पहुंचे हैं, जिस संस्था का नाम है बैटल फॉर ब्लाइंड फाउंडेशन। आप लोग बताइएगा क्या ऐसे संस्थाओं के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? अच्छा, इस संस्था में आप लोग को क्या मतलब क्या क्या सुविधा मिलता है? इस संस्था में सर हमें खाना से लेकर के रहने, मेडिकल फैसिलिटी, देन स्टडी में क्या प्रॉब्लम आती है वो सारी सॉल्व किया जाता है। हर तरीके से मतलब हर फैसिलिटी मिलता है। जो अच्छी एजुकेशन के लिए एक फैसिलिटी चाहिए ना, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। मतलब 1 रुपया आप लोग का लगता नहीं है? नहीं,
और पर मंथ हमें 1200 स्कॉलरशिप भी मिलता है, जिससे हम फॉर्म वगैरह भरवा सकते हैं या फिर राइटर फीस वगैरह जो भी होता है उसको हम जैसे यूज़ कर सकते स्टडी में तो कर सकते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी काम कर रही है संस्था। अगर बेटल फॉर ब्लाइंड फाउंडेशन की बात कर लिया जाए तो दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में इस तरह से काम कर रही है। भले ही आप लोग इस संस्था को नहीं जानते होंगे, लेकिन पाछे पता किया तो ये कभी दिखावा नहीं करते हैं, जो सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को देखने के लिए मैं इनके संस्था तक आया और आपके सामने साबित किया। क्या ऐसे संस्थाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई लड़कियां हैं तो आप बताइएगा। आप कॉन्टैक्ट नंबर आप उधर थोड़ा सा दिखा दो बेटा, उधर कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे संपर्क करिए। और संपर्क करके आपको लगती है कि लड़कियां बोझ हैं जो ब्लाइंड हो गई हैं तो इस संस्था से संपर्क करिए। निश्चित रूप के मतलब लड़के भी हो ना तो हमारे सर से कांटेक्ट करेंगे तो सर हम लड़कों को भी हेल्प करते हैं। लड़कों को भी ले? हाँ जी, मतलब यहाँ पे हॉस्टल तो नहीं है, लेकिन मतलब बॉयज़ हॉस्टल में एडमिशन करवाना या फिर मतलब जो भी नीड होगी मिल जाता है। हाँ जी, तो कोई भी मतलब डजंट मैटर कि लड़का है या लड़की है, हॉस्टल वगैरह ढूंढ के प्रोवाइड करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लड़के लड़कियां जो भी ब्लाइंड है, अगर पढ़ना चाहता है, कुछ आगे करना चाहता है तो एक बार बेटल फॉर ब्लाइंड फाउंडेशन में पहुंचिए, सारी सुविधा मिलेगी। और फीस के साथ साथ लोग कहते हैं कि फीस देना पड़ेगा, तो फीस 1 रुपया नहीं है और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, है कि नहीं? खाना पीना और सारी तैयारी का व्यवस्था आपको मिलेगा इस संस्था में, ये लोग खुद बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।